हेलो बच्चों, आज हम आपकी 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का जो पाठ है दूसरा, तुलसीदास राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, उसके छठे और अंतिम काव्यांश की व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कहेहू लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुरिनु रहा सोचू बड़ जी के। सोजनु हम रेही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरत देऊ में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोई, विप्र विचारी बचो नृप दोही। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता धरही घरई के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनहि लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरस, भृगुवर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। तो आइए बच्चों व्याख्या करते हैं इसकी। कहेहू लखन मुनि शील तुम्हारा। जो लखन है वो परशुराम जी से कहते हैं, हे परशुराम जी, आपका जो शील है, को नहीं जान विदित संसारा। को नहीं जानता, पूरा संसार जानता है कि आप बहुत शीलवान हैं। माता पितहि उरिन भय नीके। माता पिता उरिन भय नीके, अर्थात आप माता पिता से तो उतरण हो गए, अर्थात आपके माता पिता का तो ऋण उतर गया, किंतु गुरुहीन रहा सोचू बड़ जी के। किंतु अब गुरु का ऋण जो रह रहा है, जिसका शायद मन में बड़ा ही सोच है, आप के मन में बड़ा ही सोच है कि आपके गुरु का जो ऋण है वो आप पे से उतरने को रह गया है। सोजनु हम रेही माथे काड़ा। ऐसा लगता है, सोजनु सोचकर ऐसा लगता है कि हमरे ही माथे काड़ा, ये मेरे ही माथे पर मढ़ा गया है, अर्थात मेरे ही माथे पर चढ़ा रह गया है कि जो आपके गुरु का जो ऋण आप पर चढ़ा हुआ है उसे मैं आज उतार दूं। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। दिन प्रतिदिन चले गए और उसका जो ब्याज है, जो सूद है, वो बढ़ता ही जा रहा है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरत देऊ में थैली खोली। यानी कि व्यवहारिया का मतलब है ब्याज करने वाला, जो सूद पर पैसा देता हो और उसका ब्याज का हिसाब रखने वाला होता है, उसे व्यवहारिया कहते हैं। अब आनिए व्यवहारिया बोली कि अब मैं तुम्हारे जो ब्याज है उसका हिसाब, अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुलाएं, अर्थात जो हिसाब करता है ब्याज का उसको बुलाएं। तुरंत देऊ में थैली खोली, और अब मैं उसकी तुरंत थैली खोल दूंगा। किसकी? ब्याज की, अर्थात तुम्हारी पोल खोल दूंगा जो तुम पर ब्याज चढ़ा हुआ है गुरु जी का, और रात दिन वो बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो किसी हिसाब करने वाले को बुलाओ, तो
मैं जो तुम्हारे हिसाब की थैली है उसको खोल दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब परशुराम जी ने क्या करा? सुनी कटु वचन, कटु माने कड़वे और तीखे, वचन यानी बोली, सुनकर कुठार सुधारा, अपना फरसा फिर से हाथ में संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। जैसे ही उन्होंने अपने फरसे को संभाला है परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के कटु वचन सुन करके, तो वैसे ही हाय हाय करके पूरी जो सभा में जो राजा बैठे थे वो सब पुकारने लगे। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारे बचो नृपदोही। भृगुवर अर्थात भृगु वंश में श्रेष्ठ अर्थात परशुराम जी को संबोधित कर रहे हैं लक्ष्मण जी भृगुवर कह के। परशु देखा बहु मोही, मुझे बार बार फरसा दिखा करके, अर्थात हे भृगुश्रेष्ठ आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, परंतु हे राजाओं के शत्रु विप्र विचारी बचो नृपदोही। हे राजाओं के शत्रु मैं मिले विप्र विचारी अर्थात बचो नृपदोही, मैं तुम्हें, विप्र का मतलब ब्राह्मण समझकर बार बार छोड़ देता हूँ। मिले न कभऊ सुभट रन गाड़े, रन माने जो युद्ध भूमि होती है वहाँ पर आपको कोई अच्छा जो सूरवीर होता है वो नहीं मिला होगा। आपको कोई अच्छा सूरवीर यानी योद्धा नहीं मिला होगा। द्विज देवता घर ही के बाड़े, घर के मतलब घर में ही, द्विज देवता का मतलब ब्राह्मण। हे देवता आप घर में ही अपने आप को योद्धा समझते हैं, अर्थात आप घर के ही बड़े योद्धा हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, जो सभा में जितने भी राजा बैठे थे वो सब बड़ी तेज तेज चिल्लाने लगे कि यह अनुचित है, यह गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये गलत है, ये अनुचित हो रहा है। क्योंकि जो लक्ष्मण जी हैं वो बार बार परशुराम जी पे कटु वचनों से प्रहार कर रहे थे और परशुराम जी बहुत ज़्यादा तीव्र क्रोध में आते जा रहे थे। रघुपति सैनहि लखुन निवारे, रघुपति अर्थात जो राम जी हैं उन्होंने लखन को यानी लक्ष्मण को अपने नैनों से इशारा किया, अपने नैनों से उनको इशारा किया, सैनहि आँखों के संकेत से इशारा किया। लखन उतर आहुति सरस भृगुबर कोपु कृसानु, जो लक्ष्मण जी का उत्तर परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान था। जो लक्ष्मण जी बोल रहे थे कटु वचन वो भृगु अर्थात परशुराम जी के कोप यानी गुस्से का कारण, गुस्से को और बढ़ा रहा था। बढ़त दे के जल सम वचन, जब उनके गुस्से को बढ़ता हुआ देख रहे थे सभी और राम ने भी देखा कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं और अपना फरसा उठा लिया है, लक्ष्मण की तरफ बढ़ा दिया है मारने के लिए। और सारी जो क्या नाम है उसमें दरबार में जो राजा बैठे हैं वो सभी चिल्ला रहे हैं कि ये गलत है। तो राम लक्ष्मण को अपने आँखों से इशारा करते हैं और लक्ष्मण रुक जाते हैं। फिर बचन बोले रघुकुल भानु, जो राम जी हैं रघुकुल के भानु अर्थात रघुकुल के भानु अर्थात सूर्य राम, तो राम जी हैं। फिर वो मीठे वचन बोलते हैं। वो इससे आगे जो भी काव्यांश होंगे उनमें दे रखा होगा कि राम जी क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं और किस तरीके से परशुराम जी के क्रोध को शांत करते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे पाठ का अंतिम
और छठा काव्यांश जिसकी हमने व्याख्या की, और आशा करती हूँ कि आपको ये व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको इसमें कुछ पूछना हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।